नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप सुन रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो एक पुराने घर के रहस्य पर आधारित है। अगर आपको भूतिया कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक इस कहानी के साथ बने रहें। यह कहानी है रोहन, विकास, संदीप और अजय की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान घर था। लोग उसे हॉन्टेड हाउस कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस घर में कई साल पहले एक परिवार रहता था जो एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय उस घर की टूटी खिड़कियों से रोशनी दिखाई देती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी बच्चे की हंसी। गांव वालों ने उस घर के पास जाना ही बंद कर दिया था। एक दिन शहर से रोहन अपने दोस्तों विकास, संदीप और अजय के साथ गांव आया। वे सभी रोमांच के शौकीन थे। गांव में आते ही उन्होंने उस हॉन्टेड हाउस की कहानी सुनी। ये सब अंधविश्वास है, रोहन हंसते हुए बोला। लेकिन गांव के सरपंच ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा मजाक मत समझना। जो भी उस घर में रात बिताने गया वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। रोहन ने चुनौती समझकर कहा, हम आज रात वहीं रुकेंगे और साबित करेंगे कि वहां कोई भूत नहीं है। शाम होते ही चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर उस घर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे घर के पास पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। घर सामने खड़ा था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं। मुख्य दरवाजा आधा खुला था और हवा के साथ चर-चर की आवाज कर रहा था। अजय ने घबराकर कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रोहन आगे बढ़ गया। दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल फैली हुई थी। मकड़ी के जाले हर कोने में लटके हुए थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! सभी चौंक गए। संदीप बोला, कोई है ऊपर? कोई जवाब नहीं आया। रोहन टॉर्च लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुरानी कुर्सी जमीन पर गिरी हुई थी। विकास ने राहत की सांस ली। हवा से गिरी होगी। लेकिन तभी रोहन की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई। तस्वीर में एक परिवार था। एक आदमी, एक औरत और लगभग 10 साल की एक लड़की। लेकिन तस्वीर की सबसे डरावनी बात यह थी कि लड़की की आंखों पर किसी ने काली स्याही पोत रखी थी। उसी समय पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, यहां से चले जाओ। चारों दोस्त एकदम पलट गए। लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अजय के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने भी आवाज सुनी। रोहन ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके कुछ पन्ने अभी भी पढ़े जा सकते थे। रोहन ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। आज फिर मेरी बेटी ने कहा कि उसे रात में कोई दिखाई देता है। वह कहती है कि एक काली परछाई उसके कमरे में आती है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। आगे लिखा था, मुझे लगता है इस घर में कुछ गलत है। हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डायरी के अंतिम पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो इस घर में रात मत बिताना। अचानक नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक।
जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। चारों ने सांस रोक ली। आवाज लगातार करीब आती जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने सीढ़ियों की ओर टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। तभी पूरे घर की खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गईं। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। अजय डरकर चिल्ला उठा। ये क्या था? कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। इतना ठंडा कि चारों की सांसें दिखाई देने लगी। फिर अचानक ऊपर वाले गलियारे के अंत में एक छोटी लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल और काली आंखें। वह कुछ सेकंड तक खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। तुम लोगों ने देखा? संदीप कांपती आवाज में बोला। इस बार किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि चारों ने उसे देखा था। रोहन ने हिम्मत करके उस दिशा में जाने का फैसला किया। वे गलियारे के अंत तक पहुंचे। वहां एक छोटा कमरा था जो बाहर से बंद था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताला अपने आप खुलकर नीचे गिर गया। खन्नन। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चर्रर। अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही रोहन ने टॉर्च अंदर डाली, सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर लाल रंग से एक ही बात बार बार लिखी हुई थी। उसे मत जगाना, उसे मत जगाना, उसे मत जगाना। और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी हुई थी। जैसे ही चारों उसके पास पहुंचे, पेटी के अंदर से किसी के खरोंचने की आवाज आने लगी। खर्रर, खर्रर। चारों दोस्त डर से जम गए। और तभी पेटी का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। पेटी का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। चारों दोस्तों की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन ने कांपते हाथों से टॉर्च पेटी की तरफ की। जैसे ही ढक्कन पूरी तरह खुला, सभी पीछे हट गए। लेकिन पेटी के अंदर कोई इंसान या भूत नहीं था। उसके अंदर एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया का चेहरा टूटा हुआ था और उसकी एक आंख गायब थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी बची हुई आंख चमक रही थी। अजय डरकर बोला, यहाँ से चलते हैं, अभी के अभी। तभी गुड़िया के मुंह से अजीब सी आवाज निकली, मुझे अकेला मत छोड़ो। चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वे अंदर फंस चुके थे। संदीप और विकास मिलकर दरवाजा खोलने लगे, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। रोहन ने फिर पेटी के अंदर देखा। गुड़िया के नीचे एक पुरानी चाबी और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। उसने कागज खोला। उस पर लिखा था, जिसने भी यह पढ़ा है वह घर के तहखाने में मत जाना, वहां वह सो रहा है। यह पढ़ते ही कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे वह आवाज पूरे घर में फैल गई। फिर अचानक रोना हंसी में बदल गया। एक ऐसी हंसी जिसने चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े कर दिए। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों बिना देर किए कमरे से बाहर निकल आए। लेकिन बाहर का गलियारा पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर काले हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे और हर तरफ बदबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर जीवित हो। रोहन ने कहा, हमें तहखाने का पता लगाना होगा। शायद वहीं इस रहस्य का जवाब है। अजय ने मना किया, पागल हो गए हो क्या? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी नीचे से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि चारों चुप हो गए। रोहन बोला,
अगर कोई मुसीबत में है तो हमें देखना होगा। वे धीरे धीरे नीचे की मंजिल पर पहुंचे। बैठक वाले कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर धूल में ताजे पैरों के निशान बने हुए हैं। निशान किसी छोटे बच्चे के थे। वे सीधे घर के पीछे वाले हिस्से की ओर जा रहे थे। चारों उन निशानों के पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर भारी जंजीरें लगी हुई थीं। यही तहखाने का दरवाजा था। तभी रोहन को याद आया कि पेटी में मिली चाबी अभी भी उसके पास है। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। चर्रर, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। नीचे अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उन्हें अपने अंदर खींच रहा हो। चारों ने टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि तहखाना बहुत बड़ा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक गोलाकार निशान था जिसके चारों तरफ मोमबत्तियां रखी हुई थीं। हालांकि घर वर्षों से खाली था, फिर भी मोमबत्तियां नई लग रही थीं। तभी विकास की नजर एक कोने पर गई। वहां किसी इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था। सभी के होश उड़ गए। कंकाल के पास एक और डायरी रखी हुई थी। रोहन ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। इस घर में रहने वाली बच्ची अनन्या की मौत के बाद एक दुष्ट आत्मा यहाँ आ गई थी। हमने उसे इस तहखाने में कैद कर दिया था, लेकिन अगर कभी ताला खुल गया तो वह फिर जाग जाएगी। रोहन आगे पढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुमने मुझे जगा दिया। चारों दोस्त धीरे धीरे पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। तुमने मुझे जगा दिया। यह आवाज सुनते ही चारों दोस्त धीरे धीरे पीछे मुड़े। उनके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। वही लड़की जिसे उन्होंने ऊपर वाले गलियारे में देखा था। सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल और काली गहरी आंखें। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। अजय की चीख निकल गई, ये वही लड़की है। लड़की कुछ सेकंड तक उन्हें घूरती रही। फिर अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मुड़ने लगी, इतनी ज्यादा कि वह इंसान के लिए असंभव था। संदीप डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय तहखाने की सभी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। पूरे कमरे में पीली रोशनी फैल गई। अब वे लड़की को साफ देख सकते थे, लेकिन अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। रोहन ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। वह कहाँ गई? अचानक विकास ने कांपते हुए एक कोने की ओर इशारा किया। लड़की अब वहां खड़ी थी। फिर पलक झपकते ही दूसरी जगह पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरे में इधर उधर कूद रही हो। तभी उसकी हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे वह हंसी पूरी हवेली में फैल गई। चारों दोस्तों के कान सुन्न होने लगे। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर लड़की बोली, मैं अनन्या नहीं हूं। यह सुनते ही सब चौंक गए। डायरी में तो अनन्या का नाम लिखा था। फिर यह कौन थी? लड़की की मुस्कान और डरावनी हो गई। अनन्या बहुत पहले मर चुकी है। तभी तहखाने की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। जमीन हिलने लगी। पूरा कमरा कांप उठा। अजय चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ भागे, लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब उनका बाहर निकलना असंभव था। संदीप ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
तभी रोहन की नजर तहखाने के बीच बने गोल निशान पर गई। वहां कुछ शब्द लिखे हुए थे। धूल साफ करने पर शब्द दिखाई दिए, सत्य जानो तभी मुक्ति पाओ। रोहन समझ गया कि इस घर का रहस्य जाने बिना वे बच नहीं सकते। उन्होंने तहखाने की जांच शुरू कर दी। एक दीवार के पीछे उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। चारों अंदर गए। वह एक छोटा कमरा था। कमरे में पुराने अखबार, तस्वीरें और कुछ दस्तावेज रखे थे। रोहन ने एक अखबार उठाया। उसकी हेडलाइन पढ़कर सभी के होश उड़ गए। प्रसिद्ध व्यापारी और उसका परिवार रहस्यमय तरीके से लापता। खबर 10 साल पुरानी थी। अखबार के साथ परिवार की तस्वीर भी थी। उसी परिवार की तस्वीर जो ऊपर दीवार पर लगी थी। लेकिन अब उन्हें एक नई बात पता चली। परिवार में केवल 3 लोग नहीं थे, बल्कि 4 लोग थे। एक आदमी, एक औरत, एक लड़की अनन्या और एक छोटा लड़का आरव। लेकिन ऊपर लगी तस्वीर में लड़के का हिस्सा फाड़ दिया गया था। विकास बोला, किसी ने जानबूझकर उसकी तस्वीर हटाई है। तभी उन्हें एक और डायरी मिली। यह डायरी अनन्या की थी। रोहन ने पढ़ना शुरू किया। मेरा भाई आरव बदल गया है। वह रात को किसी से बातें करता है। मम्मी पापा को लगता है कि वह सपना देखता है, लेकिन मैंने उसे देखा है। उसके कमरे में एक काली परछाई आती है। रोहन आगे पढ़ने लगा। आज आरव ने कहा कि उसका नया दोस्त तहखाने में रहता है। उसने कहा कि वह दोस्त कभी बड़ा नहीं होता। चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो आरव को तहखाने में मत जाने देना। वह चीज इंसान नहीं है। इतना पढ़ते ही अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, अंधेरा छा गया। सिर्फ रोहन की टॉर्च जल रही थी। फिर टॉर्च भी टिमटिमाने लगी और उसी रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे की दीवार पर किसी ने ताजा खून से एक संदेश लिखा था, आरव अभी भी यहीं है। अजय की चीख निकल गई। तभी कमरे के दूसरे कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। चारों ने टॉर्च उधर घुमाई। वहां एक छोटा लड़का बैठा हुआ था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। छोटे लड़के ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसे देखते ही अजय डर के मारे पीछे गिर पड़ा। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम आरव हो? लड़का कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। चारों दोस्तों की सांसें ठंडी हवा में दिखाई देने लगी। लड़का बोला, मैं आरव था। उसकी आवाज किसी छोटे बच्चे जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। संदीप ने डरते हुए पूछा, तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ था? लड़के की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। अचानक कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगीं। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। फिर लड़का जोर से चिल्लाया और उसी पल चारों दोस्तों के सामने अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अतीत देख रहे हों। उन्होंने देखा कि कई साल पहले इसी घर में आरव और उसकी बहन अनन्या अपने माता पिता के साथ रहते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था।
लेकिन एक रात आरव को तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसी पेटी को उन्होंने ऊपर वाले कमरे में देखा था। पेटी के अंदर एक अजीब गुड़िया रखी हुई थी। उस दिन के बाद से आरव बदलने लगा। वह अकेले में बातें करता था, रात को घर में घूमता था और अक्सर तहखाने में चला जाता था। एक रात अनन्या ने अपने भाई को तहखाने में देखा। वह किसी काली परछाई से बात कर रहा था। परछाई ने उसे कुछ कहा और फिर अचानक वह अंधेरे में गायब हो गई। इसके बाद घर में डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी खिड़कियां टूट जाती, कभी किसी के रोने की आवाज आती। आरव के माता पिता ने कई पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस शक्ति को रोक नहीं पाया। फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। अचानक पूरे घर में चीखें गूंजने लगीं। अनन्या अपने कमरे से बाहर भागी। उसने देखा कि काली परछाई ने उसके माता पिता को घेर रखा था। कुछ ही सेकंड बाद दोनों गायब हो गए। अनन्या भागकर तहखाने में पहुंची। वह अपने भाई को बचाना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव पूरी तरह उस दुष्ट शक्ति के कब्जे में आ चुका था। तभी कुछ तांत्रिक वहां पहुंचे। उन्होंने कई घंटों तक पूजा की। आखिरकार उस दुष्ट आत्मा को तहखाने में कैद कर दिया गया। लेकिन उस प्रक्रिया में अनन्या और आरव दोनों की मौत हो गई। दृश्य खत्म होते ही चारों दोस्त फिर उसी कमरे में वापस आ गए। अब उन्हें सच्चाई पता चल चुकी थी। आरव की आत्मा नहीं, बल्कि वह दुष्ट शक्ति अभी भी इस घर में मौजूद थी। तभी छोटा लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसका शरीर बदलने लगा, हाथ लंबे हो गए, चेहरा काला पड़ने लगा, आंखें आग की तरह चमकने लगीं। अब वह आरव नहीं था, वह वही दुष्ट शक्ति थी जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। अचानक उसने विकास को पकड़कर हवा में उठा लिया। विकास दर्द से चिल्लाने लगा। रोहन और संदीप उसकी तरफ दौड़े, लेकिन तभी उन्हें अनन्या की डायरी याद आई। डायरी के आखिरी पन्ने में एक अधूरा वाक्य लिखा था, अगर कभी वह लौट आए तो उसे वहीं कैद करो जहां से वह आया था। रोहन समझ गया, उसे फिर से उसी तहखाने के गोल निशान के अंदर बंद करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। दुष्ट शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उसी समय एक धीमी आवाज सुनाई दी, मैं मदद करूंगी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। वह अनन्या की आत्मा थी, सफेद कपड़ों में खड़ी हुई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह बोली, जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले इसे कैद करना होगा, नहीं तो यह पूरे गांव में फैल जाएगा। तभी पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी और दुष्ट शक्ति भयानक चीख मारते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। पूरी हवेली जोर जोर से कांप रही थी। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। छत से मिट्टी और पत्थर नीचे गिर रहे थे। दुष्ट शक्ति भयानक चीख मारते हुए रोहन, विकास, संदीप और अजय की तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। लंबे काले हाथ हवा में लहरा रहे थे। अनन्या की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, इसे गोल निशान के अंदर लाना होगा, यही इसका कैदखाना है। रोहन ने बिना समय गवाए अपने दोस्तों को योजना समझाई। चारों दोस्त तहखाने की ओर भागे। दुष्ट शक्ति भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। पूरा घर उसकी चीखों से गूंज रहा था। सीढ़ियां उतरते समय अजय फिसल गया। उसका पैर घायल हो गया, लेकिन संदीप और विकास ने उसे उठाया और आगे बढ़े।
कुछ ही पलों में वे सभी फिर तहखाने के बीच बने गोल निशान के पास पहुंच गए। दुष्ट शक्ति अब उनके सामने थी। वह इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी की भी हिम्मत जवाब दे सकती थी। तभी अनन्या की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और दुष्ट शक्ति का रास्ता रोक लिया। कुछ सेकंड के लिए दुष्ट शक्ति रुक गई। अनन्या ने रोहन से कहा, गोल निशान के चारों तरफ रखी मोमबत्तियां जलाओ, जल्दी। रोहन और उसके दोस्तों ने तुरंत मोमबत्तियां जला दी। जैसे ही आखिरी मोमबत्ती जली, गोल निशान चमकने लगा। फर्श पर बने अजीब चिन्ह नीली रोशनी से जगमगाने लगे। दुष्ट शक्ति गुस्से से चीख उठी। उसे समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। वह पूरी ताकत से अनन्या पर हमला करने लगी, लेकिन अनन्या भी अपनी पूरी शक्ति से उसे रोक रही थी। रोहन ने देखा कि तहखाने की पुरानी डायरी अभी भी वहीं पड़ी थी। उसने डायरी उठाई। उसके आखिरी पन्ने पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जो पहले दिखाई नहीं दिए थे। वह एक मंत्र था, शायद वही मंत्र जिससे वर्षों पहले उस शक्ति को कैद किया गया था। रोहन ने जोर जोर से वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। संदीप, विकास और अजय भी उसके साथ दोहराने लगे। जैसे जैसे मंत्र की आवाज गूंजने लगी, गोल निशान की रोशनी तेज होती गई। दुष्ट शक्ति तड़पने लगी। उसकी चीखें और भी भयानक हो गईं। अचानक उसके चारों तरफ काली धुंध घूमने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गोल निशान के अंदर से चमकती हुई जंजीरें निकली। उन्होंने दुष्ट शक्ति को चारों तरफ से जकड़ लिया। वह जोर जोर से तड़पने लगी। पूरी हवेली उसकी चीखों से कांप उठी। तभी अनन्या ने रोहन की तरफ देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद, यह कहते ही उसने अपनी पूरी शक्ति उस कैदखाने में डाल दी। अचानक एक तेज रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। कुछ सेकंड के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सब शांत हो गया, बिल्कुल शांत। दुष्ट शक्ति गायब हो चुकी थी। तहखाने का गोल निशान भी बुझ चुका था। अनन्या की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसके चेहरे पर अब सुकून था। वह बोली, अब मैं और मेरा परिवार हमेशा के लिए मुक्त हैं। इतना कहकर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। चारों दोस्त कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हवेली फिर से हिलने लगी, इस बार पहले से भी ज्यादा। रोहन चिल्लाया, भागो, यह घर गिरने वाला है। चारों दोस्त पूरी ताकत से बाहर की तरफ दौड़े। सीढ़ियां टूट रही थीं, दीवारें गिर रही थीं। किसी तरह वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, पूरी हवेली जोरदार आवाज के साथ ढह गई। धड़ाम, धूल का बड़ा बादल हवा में फैल गया। चारों दोस्त दूर खड़े होकर उस जगह को देखते रहे। सूरज निकल चुका था। सालों बाद पहली बार उस जगह पर अजीब सन्नाटे की जगह शांति थी। गांव वाले भी वहां पहुंच गए। जब रोहन और उसके दोस्तों ने पूरी घटना बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन एक बात सभी ने महसूस की, उस दिन के बाद उस जगह से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। न किसी ने किसी लड़की को देखा, न किसी ने रोने की आवाज सुनी। हॉन्टेड हाउस का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद रोहन, विकास, संदीप और अजय शहर लौट गए। लेकिन उन्होंने कभी उस रात के बारे में खुलकर बात नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जो देखा था उसे दुनिया शायद कभी सच नहीं मानेगी। और दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली भूतिया कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। समाप्त।